क्या हुआ? आगिल मिल गई, वो शाश्वत लोक में ही है। तुम टेंशन मत लो वीर, वो जरूर पकड़ी जाएगी। मुझे भी यही उम्मीद है, क्योंकि आगिल को पकड़ना और भस्म को रोकना बहुत जरूरी है। अभी भी लगता है मैं शाश्वत लोक के पोर्टल निश्चित क्षेत्र में हूँ। पोर्टल बनाने के लिए मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी। आगिल, वहां से हिलना मत, क्योंकि तुम पकड़ी जा चुकी हो। तुम जैसे तुच्छ सिपाहियों को आगिल को गिरफ्तार करने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। यहाँ सुरक्षा इतनी कड़ी नहीं लग रही है। यही पोर्टल बनाने की कोशिश करती हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे कोई निकालो मुझे यहाँ से। कहाँ रखी है मेरी चॉकलेट्स? एक बार काशवी दीदी के कबोर्ड में देख लेती हूँ। मम्मी! अरे रुको 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 बच्ची रुको। एक मिनट, आप तो वही अंकल है ना? हाँ, मैं वही हूँ, महाशक्तिशाली, लेकिन कैद हूँ इस बंद बोतल में खाली। ए बच्ची, प्लीज मुझे इस बोतल से बाहर निकाल दो। अगर आप शक्तिशाली हैं, तो इस बोतल में क्यों बंद है और अपने आप से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? तुम्हारे भाई की वजह से। क्या? माना कि वीर भैया जादूगर हैं, लेकिन वो ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तब एक चलते फिरते आदमी को बोतल में कैसे बंद कर सकते हैं? ये तो ना जरूर बालवीर ने किया होगा। अरे बालवीर ये तुम्हारा भाई है। क्या? हाँ, वीर ही बालवीर है। नहीं नहीं, वीर भैया जो घर पे भी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करते, वो बालवीर नहीं हो सकते। अरे ऐसा ही है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ मैं नहीं, वो बोल रहा है तुमसे और तुम सबसे। मैं साबित कर सकता हूँ और तुम्हें दिखा भी सकता हूँ वीर को बालवीर बनते हुए। सच में? तो करो। इतनी आसानी से नहीं, साबित करने के लिए तुम्हें मुझे इस बोतल से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर इन अंकल को बोतल से बाहर निकाला तो ये तो भाग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं निकाल सकती। ठीक है, फिर वीर और बालवीर का सच तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। अच्छा तो अंकल प्रॉमिस कीजिए कि आप भागेंगे नहीं। प्रॉमिस प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। हाँ निकलेगा भाई निकलेगा, सुबह सुबह बोतल से बाहर निकलेगा। ये किसने किया? हम है आगिल। हम हैं उत्तान, क्योंकि हमारे पास वो जादू है जो तुम्हारे जादू को काट सकता है आगिल। क्या हुआ महामीर? बालवीर, आगिल पकड़ी गई है। सच्ची? हाँ, यही हमारे सामने है। महामहिम ने अपने जादू से आगिल का जादू काट दिया और वो पोर्टल बना ही नहीं पाई। तुम चिंता मत करो बालवीर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है महामीर। काशवी, आगिल को पकड़ लिया है। थैंक गॉड।
प्यारी बच्ची। वो कौन सा पंछी है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? उल्लू। मैंने तुम्हें उल्लू बनाया। अरे मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है, मुझे तो बस बोतल से बाहर निकलना था। ये मैं निकला और ये मैं चला। यहाँ पर तो वीर होगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। यहाँ आओ, यहाँ आओ। तुम ना ऐसे भाग के नहीं जा सकते। रुको। तुम ना ऐसे नहीं मानोगे। लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा। अरे पर अभी तो तुमने कहा कि उसे पकड़ लिया गया। पकड़ी गई है, लेकिन आगिल बहुत शातिर है और मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, इसलिए मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। वीर भैया, जल्दी आइए वीर भैया। लग गया क्या आवाज तुम्हारे कमरे से? अरे मैंने तौबा तौबा को वहीं बंद किया हुआ है। तौबा तौबा। वीर भैया, आपने जादू किया? मतलब वो अंकल जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे? तौबा तौबा। वीर भैया, आप मेरी बात सुनिए। चाल तो बहुत अच्छी चली है तुमने आगिल, बालवीर की मां बनकर बालवीर को खत्म करने की। लेकिन एक मां का रूप लेने में और मां होने में जो फर्क होता है तुम वो भूल गई, और यह फर्क एक बेटे ने पहचान लिया, और बालवीर ने अपने सबसे बड़ी दुश्मन आगिल के शरीर में फंसी अपनी मां को पहचान लिया। और तुम्हारी चाल तुम पर ही उल्टी पड़ गई आगिल। भस्म को होश में लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है आगिल, और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम यहां से बच के जा नहीं पाओगी आगिल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ महिम पे हमला करने की? मारो मुझे और भागो यहाँ से। हाँ? रुको, माँ की जान को खतरा हो सकता है। जोर से मारो, जोर से। दिमाग आगिल, तुम यहां से निकल के भाग नहीं सकती हो। आगिल! आगिल भस्म के साथ भाग भी गई और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। यह तो वही बात हुई कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। उठो नेमाग। नेमाग, तुम ठीक हो? जी मामा, मैं ठीक हूँ, पर मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगिल को नहीं रोक पाया। नेमाग, ये सब सोचने का वक्त नहीं है, तुम्हें इलाज की जरूरत है। आबाद, आप सच्ची में बालवीर हैं? हाँ नव्या, मैं ही बालवीर हूँ। अरे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कितनी खुश हूँ। अब मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को बताऊंगी कि सुपर हीरो बालवीर मेरा भाई है। और वीर भैया, आप आपके वो बालवीर के सारे सुपर पावर्स ना मुझे भी सिखा देना, तो हम दोनों साथ में मिलकर ना बुरे लोगों को मारेंगे। हाँ हाँ नव्या, पक्का, बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो नव्या? अरे मैं तो मेरी चॉकलेट्स ढूंढने आई थी, पर मिली ही नहीं। वहां पे होगी शायद। मुझे नव्या की याददाश्त मिटानी पड़ी। याददाश्त मिटानी पड़ी? मतलब पापा जी क्या? वो नहीं जान सकते कि उसका बड़ा भाई ही बालवीर है। आई अंडरस्टैंड यू। तुमने सही की, तुमने वही किया जो नव्या के लिए सही। मुझे जाना होगा।
हिम सलाम आगिल। हिमसला, आप भस्म को लेकर यहाँ हिमबाश लौटी। आना ही पड़ा। बालवीर को मेरे रूप बदल जादू के बारे में पता जो चल गया था। पता चल गया तो फिर अब क्या होगा? अब वही होगा जो आगिल चाहती है। मेरे प्लान का पहला पड़ाव तो मैंने पार कर लिया। बेनाम के शरीर में मैं और मेरे शरीर में बेचारी बेनाम। और दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया, बालवीर के ही हाथों भस्म को रिहा करवा के। बस अब कुछ ही देर में भस्म जागेगा और मेरे प्लान का तीसरा पड़ाव भी पार हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड के रक्षक बालवीर को तबाह कर देगा। मारू क्या? बालवीर को मदद करने वाली बदनाम, मेरा मतलब है बेनाम। तुम्हारी हिमबाश लोग में घुसने की जरूरत कैसे हो गई? हाँ? चलो चलो निकलो यहाँ से, भागो। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। चलो। मामा, मुझे मामा मत कह। मैं मामा सिर्फ मेरी भांजी आगिल का हूँ। मैं ही आगिल हूँ। भांजी, भांजी, इसे तुमने अच्छा किया इस भस्म को रिहा करवा के। हाँ? तुम्हारी जितनी तारीफ करो ना उतनी कम है। वैसे ये मेरे बाद में दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी होगा ना तू? हाँ? भस्म जाग रहा है, इसलिए तो तोबा तोबा भाग रहा है। बालवीर का काल जाग रहा है। बेनाम, अब तू जिंदा नहीं बचेगी। ये तो मुझे बेनाम समझकर जान से मार देगा। जब आगिल पकड़ी गई थी तो वो भागी कैसे? मेरी वजह से। मैंने आगिल को पकड़ लिया था और उसने मुझ पे हमला किया और वो भाग गई। मैं उसे रोक नहीं पाया। ये मेरी गलती है। नहीं नहमाग, बालवीर, आगिल ने महामहिम पे हमला किया था और उन्हें बचाने के लिए नहमाग बीच में कूद पड़ा। पर मैं उसे रोक तो नहीं पाया ना। गलती मेरी ही है। नहीं नहमा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोष तो मुझे देना चाहिए। उस आगिल की बातों में आकर मैंने अपने पिताजी को आजाद क्या कर दिया? मेरी गलती है ये सब। नहीं बालवीर, खुद को दोष मत दो। अगर तुमने आगिल की चाल नहीं पकड़ी होती तो अब तक बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी होती।
बेनाम बनकर आगिल बहुत नुकसान कर चुकी होती और भस्म को होश में लाकर न जाने कितनी तबाही मचा चुकी होती। लेकिन फिर भी हमें आगिल को रोकना ही होगा। कैसे बालवीर? तुम मुझे बताओ बालवीर, आगिल को पकड़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ, पर मैं आगिल को मारूंगा जरूर। नहीं नहमाक, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें काफी चोट लगी है, तुम आराम करो। आगे क्या करना है हम देख लेंगे। हो बात, ले जाओ नहमाक को। मैं चला गया तो ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी अगली चाल क्या है बालवीर? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बालवीर। मैं आखिरी सांस तक शाश्वान की सेवा करूंगा। शाश्वान की सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। देखो, जहाँ तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, तुम्हारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? नहमाक, तुम्हें आराम की जरूरत है। मगर मामई, हमारा आदेश है ये नहमाक। जाओ, थोड़ा आराम कर लो। अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे। वो बात? जी मामई। बालवीर, हमें इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं देर तो नहीं हो गई और कहीं भस्म होश में तो नहीं आ गया। बस ये आगिल है, बेनाम नहीं। आगिल ने तुम्हें रिहा करवाया है। भस्म छोड़ो। डूब गई ना तेरी दुटिया। अगर ये भस्म होश में आने के बाद बेकाबू हो जाए तो ये तान का हथियार है, इसे कुछ देर के लिए बेहोश कर देगा। बाल बाल बच गई। अच्छा हुआ स्वर्ण पुष्प का असर पूरा होने से पहले ही मैंने भस्म को होश में आने से बचा लिया। अच्छा हुआ भांजी, तुमने इसे पूरी तरह होश में आने से रोक दिया, वरना आज तो तेरी लुटिया डूब ही जाती। ऐसा मैं नहीं, तुम सोच रही थी, मैंने तो बस बोल दिया। अरे मैं तुम्हें मरने थोड़ी देता, मैं तो इस शस्त्र के साथ तैयार भी था। हाँ। अरे मैं तो इसे पहले ही मारने वाला था। अगर मैं इस पे वार कर देता ना तो ये भस्म तो सचमुच भस्म हो जाता। हाँ। ऐसा मैं सोच रहा था, सोच तो सकता ही हूँ ना भांजी। अच्छा ये सब छोड़, तू बता, तू क्या सोच रही है? हाँ आगिल, अब आप क्या करेंगी? भस्म को जगाना जरूरी भी है, और अगर इसे जगाया तो आपकी जान को खतरा भी है।
फंस गई रे भांजी, तू तो फंस गई। आगिल को फंसा सके ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। मैं भस्म को होश में भी लाऊंगी, पर क्या पर? मतलब ये ऐसे ही बेहोश रहेगा? अरे अरे अरे, ये तो वही बात हो गई ना कि इतने सालों से तपस्या करके महाजादू हासिल किया, फिर काश्मीर में फंसा दिया। हाँ, ये तो वही हो गया ना कि गले की हड्डी ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, फिर इसे जगा भी नहीं सकते। हमेशा तेरे साथ ऐसा क्यों होता है भांजी? किसने कहा कि मैं भस्म को जगाऊंगी नहीं? अरे वाह 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 भांजी, तेरा अपने मकसद के प्रति इतना समर्पण है कि तू मरने को भी तैयार हो गई है। हाँ, पर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तेरी मौत के बाद हिम्बास की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। तेरा एक बहुत अच्छा पुतला बनवाऊंगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसमें मैं तेरा ये बदनाम मतलब बेनाम वाला चेहरा लगवाऊं या फिर पहले वाला? डूब गई रे, तेरी लुटिया डूब गई। मैं भस्म को जगाऊंगी भी और मैं मरूंगी भी नहीं। मरेगा तो वो बालवीर और उसकी माँ बेना।